हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज हम लोग सी भाषा के अंतर्गत सी भाषा में उपलब्ध डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सी भाषा में जो हमारे पास डाटा टाइप हैं उन्हें हम निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं। डाटा टाइप्स को प्राइमरी डाटा टाइप्स या इन्हें हम बिल्ट इन डाटा टाइप कहते हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप के पश्चात दूसरी तरह से इसे हम सी भाषा में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कह सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वह ड्राइव डाटा टाइप के अंतर्गत कहलाती है। ये कुछ हमारे प्रमुख डाटा टाइप्स हैं। कई जगह आपको यह दो तरह के डाटा टाइप्स में उपलब्ध होगी, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप। यदि हम उसे स्पेशलाइज कैटेगरी में डालें तो हम उसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा टाइप, दूसरा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और तीसरा हम बोलते हैं ड्राइव डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप के अंतर्गत हमारे कुछ जो प्रकार होंगे वो मूलतः 5 प्रकार के हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला है हमारे पास वाइड डाटा टाइप, जो कि हमें वैल्यूलेस अर्थात इसमें हम किसी भी प्रकार की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते एवं यह मेमोरी में 0 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वहीं आपके पास जो करेक्टर डाटा टाइप है वह है कैरेक्टर्स तथा स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम 1 बाइट का मेमोरी में स्पेस कैरेक्टर डाटा टाइप वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं वो 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इंटेजर जो डाटा टाइप है यह अंकों को अर्थात होल नंबर्स पूर्णांक संख्याओं को स्टोर करने के लिए आप प्रयोग में लाते हैं। इंटेजर टाइप का यदि हम सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यह मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वहीं दूसरे जो हमारे पास फ्लोटिंग्स डाटा टाइप हैं वे दशमलव वैल्यूज को होल्ड करने के लिए प्रयोग में आती हैं। अर्थात फ्लोट टाइप के अंतर्गत हम दशमलव संख्याओं को रख सकते हैं। फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने पर सी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई होता है एवं यह डेसिमल के अंकों को दशमलव के बाद 6 अंकों तक संग्रहित कर सकता है। यदि हमारे पास अंक फ्लोटिंग में बड़े होते हैं और हम प्रिसीशियस दशमलव के 10 अंकों तक होल्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास डबल डाटा टाइप होता है जो मेमोरी में 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ कुछ प्राइमरी डाटा टाइप के अंतर्गत इनको जो डाटा टाइप के प्रकार हैं, जैसे यदि हम वाइड को देखें तो वाइड का हम प्रयोग वेरिएबल के साथ नहीं करते। इसका प्रयोग आप फंक्शन के रिटर्न टाइप के लिए प्रयोग करेंगे। कैरेक्टर्स डाटा टाइप में आप कैरेक्टर्स को साइंड कैरेक्टर अर्थात हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को होल्ड करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अनसाइंड में हम जो है कैरेक्टर डाटा टाइप वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है इंटेजर में हम इंटेजर पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटेजर अर्थात यदि हम सिर्फ इंटेजर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर को होल्ड करेगा। वहीं अनसाइंड इंटेजर हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करेगा और इसको स्टोर करने की भी एक रेंज होती है, जैसे हम आगे भी चर्चा करेंगे। सॉर्ट एक्सेस मॉडिफायर है जो आपके वैल्यू को हम या किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो शॉर्ट इंट का या लॉन्ग इंट का प्रयोग कर सकते हैं। साइंड और अनसाइंड शॉर्ट इंट डिक्लेयर किया जा सकता है या अनसाइंड शॉर्ट इंट को भी
हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर इंटीजर को आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रखना है तो साइंड होगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहते हैं इनपुट के रूप में तो अनसाइंड लिखते हैं। इसी तरह से लॉन्ग इंट और लॉन्ग अनसाइंड इंट के रूप में भी इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। फ्लोटिंग वैल्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हम फ्लोटिंग या रियल नंबर्स जो आपके होते हैं उन्हें आप फ्लोटिंग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कीवर्ड्स है फ्लोट। साथ ही बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपको डबल जो है डाटा टाइप आप डिक्लेयर करेंगे और इनमें आप इसको डबल को भी यदि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ होल्ड करना है तो आप लॉन्ग डबल लिख सकते हैं। अगले स्लाइड्स में आप यहाँ देख रहे हैं डाटा टाइप्स, उनकी रेंज, मेमोरी, यूज्ड इन बाइट्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे सी भाषा के कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम किस प्रकार की जो है वैल्यू को कंप्यूटर में देने जा रहे हैं जिससे वह उस तरह की वैल्यूज़ को होल्ड करता है। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यदि आपने किसी कैरेक्टर के लिए साइंड कैरेक्टर लिखा हुआ है या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसकी जो रेंज है वो -128 टू +128 7 बिट्स जो बाइट आपका है, ये इसके बीच की जो आस्की कोड वैल्यू होती है उनकी रेंज का ये किसी कैरेक्टर को स्टोर करेगा। मेमोरी 1 बाइट ही होगा, लेकिन स्कैनएफ या प्रिंटएफ जब आप इसको फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रयोग करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ आपको %c का प्रयोग करना होगा। अनसाइंड का मतलब है कि हम जो है नेगेटिव वैल्यूज़ को होल्ड नहीं करना चाहते, तो यहाँ वैल्यू इन दोनों का सम अगर आप कीजिए साइंड का तो 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक की रेंज की वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे जो 1 बाइट स्पेस लेगा। साथ ही साथ यह भी आपका %c फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में प्रयोग करता है। शॉर्ट साइंड इंट, अगर हमारा जो है साइंड इंट है या शॉर्ट साइंड इंट है तो ये -32,768 से लेकर के +32,767 के बीच की वैल्यूज़ या नंबर्स को होल्ड करता है, जबकि इसे इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए हमें 2 बाइट मेमोरी खर्च होती है या ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटीजर के लिए आप %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में प्रयोग करेंगे। शॉर्ट अनसाइंड इंट में आप पॉजिटिव वैल्यू ही होल्ड करेंगे, मगर ये वैल्यूज़ आपकी इन दोनों संख्याओं का सम हो जाएगा जो 0 से लेके 65,535। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में आप %u का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ यह 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ये डाटा टाइप आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो डाटा है आप जो वेरिएबल में या किसी उसमें स्टोर करने जा रहे हैं तो ये आपको यदि मालूम है तभी आप उचित डाटा भर पाएंगे, अन्यथा आपको सिस्टम्स में फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्राप्त होते हैं सी लैंग्वेज में। साथ ही साइंड इंट है तो फिर आप चाहे साइंड इंट लिखें या शॉर्ट साइंड इंट लिखें, ये वैल्यू सेम ही है। अनसाइंड इंट लिखते हैं तो 0 से इसको भी आप लिखते हैं, तो ये आपको एक्सेस मॉडिफायर के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं। लॉन्ग साइंड इंट आप लिखते हैं तो यहाँ देखिए वैल्यूज़ काफ़ी जो भी है अधिक बढ़ गई है, जबकि यह वैल्यू को यहाँ मेमोरी बाइट जो भी है वो जस्ट डबल हो गया है इंटीजर का, अर्थात 4 बाइट ले रहा है। तो ये यहाँ काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ को ले सकते हैं जो कि आपके टेबल में प्रदर्शित है। इसे प्रिंट या स्कैन करने के लिए आपको जो है लॉन्ग के लिए L और D के जो कि आप जो भी यहाँ पे इंटीजर के लिए D देते हैं तो %LD फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करेंगे। अनसाइंड में इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो ये जाकर के वैल्यूज़ आपकी 0 से लेकर के 4294967295 तक के बीच के नंबर्स आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ %LU, EU का मतलब होता है अनसाइंड और L का मतलब है यहाँ पर लॉन्ग, तो आपका ये लॉन्ग अनसाइंड इंट है, इसलिए आप इसको एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज़ में आप दशमलव वैल्यूज़ के मान रखते हैं, जिसके लिए आप %f फ्लोट चूँकि 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए आप इस रेंज से लेके ये e टू द पावर के रूप में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं -3.4 e टू द पावर 38 से लेकर के +e टू द पावर 4 38 तक की वैल्यूज़ आप होल्ड कर सकते हैं। डबल आपको और काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ देता है, किंतु यहाँ पे ये आपको क्या है 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। इसको अगर आप एक्सेस करते हैं तो %LF ये आपको देना होगा, जो कि फ्लॉट जो है
फ्लोट को आप फ्लोट के साथ डबल नहीं प्रयोग करते, इसलिए आपको यहाँ पे क्या है, डबल के लिए आपको फ्लोट का लॉन्ग के रूप में आप एल और एफ दे रहे हो, तो ये आप यहाँ डबल का डाटा टाइप है, समझिएगा। ऐसे आप एल एफ मतलब लॉन्ग फ्लोट मत समझे, ये डबल। और यदि आपको डबल में भी और बड़ी वैल्यू चाहिए तो फिर आप इसके साथ जो अभी इंटीजर के साथ आपने प्रयोग किया था वो आप लॉन्ग वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लॉन्ग डबल। तो मेमोरी जो है आपकी ये और काफ़ी बड़ी रेंज में आ जाती है e टू द पावर के रूप में, प्लस ये 10 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और एल एफ कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एल एफ जो है कैपिटल एल एफ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सी का आपका जो लेटर है वो यहाँ हम कैपिटल एल का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें कुछ जगह आपको सी में कैपिटल लेटर्स भी आपको अलाउ किए जाते हैं। अब ये जो है आपको समरी के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि कैरेक्टर डाटा टाइप के द्वारा सी भाषा के कैरेक्टर सेट अक्षरों को संग्रहित करते हैं, 1 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप देखें तो ए या बी या कैपिटल ए बी या आप स्पेस भी इवन या सिंगल कैरेक्टर या सिंगल डॉट कोई लेटर भी या सिंबल भी रखते हैं तो भी वह 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं के लिए ही है, 2 बाइट लेगा। ये रेंज आपको स्पेसिफाई की गई है। डेसिमल वैल्यूज़ को हम इसमें नहीं लिख सकते, मतलब यदि आपको पॉइंट में कोई वैल्यू डालना है तो ये आप नहीं स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट डाटा टाइप दशमलव तथा भिन्न संख्याओं को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 4 बाइट स्पेस कर ही रहा है। 10 टू द पावर -37 से प्लस 10 टू द पावर 37 के बीच की रेंज के आप वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं। दशमलव के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 6 जो भी है 6 दशमलव के बाद 6 अंकों तक प्रीसियस वैल्यूज को होल्ड करने में सक्षम है। डबल डाटा टाइप दशमलव के बाद आप 15 अंकों तक शुद्धता के साथ स्टोर कर सकते हैं। ये मेमोरी में 8 बाइट ऑक्यूपाई लेता है, जबकि इसकी रेंज 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड 10 to the power -38 से 2.2 10 to the power -38 तक की बीच की वैल्यू स्टोर करेंगे। वाइट एक जो है नल डाटा टाइप है, ये आपकी इसमें मूल्यहीन है या वैल्यूलेस है इसमें, इसलिए आप इसमें किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ जो हमारे पास सेकेंडरी जो डाटा टाइप्स हैं वे आपके हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप वे डाटा टाइप होते हैं जिन्हें यूजर निर्भर करता है, अर्थात स्ट्रक्चर जो कि आप एक से अधिक सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज को इसमें एक ही नेम के द्वारा एक्सेस करेंगे। यूनियन ये भी आप जो भी है आप बना सकते हैं मेमोरी में, वो मेमोरी में यूनियंस का प्रयोग हम एक ही समय में एक तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि दूसरे समय में हम उसमें दूसरे तरह की वैल्यूज़ को होल्ड कर सकते हैं। ये डाटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इनोमरेटेड डाटा टाइप या टाइप डिफाइन के द्वारा भी आप यूजर निर्मित डाटा टाइप बना सकते हैं। ड्राइव डाटा टाइप के अंतर्गत आपके आते हैं अरे, फंक्शन और पॉइंटर, जिन्हें हम आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपको ये कुछ प्रमुख डाटा टाइप के बारे में बताया गया है जो कि सी में हमें डाटा को जो हम स्टोर करते हैं या वैल्यू को स्टोर करते हैं वो कुछ इस तरह से आपको करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सीरीज प्रोग्राम।